एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैथ्स हम कवर कर रहे थे। सेट्स का एक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी कवर कर लिए। कुछ क्वेश्चन सेट्स के रहते थे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के इस लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे। अगर आपने सेट का पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको जरूर देखना, क्योंकि जो कंसेप्ट मैंने वहां पर आपको एमसीक्यूज के थ्रू समझा दिए वो वापस मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा। तो नियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कवर करा था सेम पीडीएफ से। अब 9 के बाद वाले क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने कल कवर करा था, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द सेट 1 to 3। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n कर देना था। यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3, तो इसका आंसर आ जाना था 8। ये क्वेश्चन हमने कवर करा था और मैंने आपको एलिमेंट्स बना के बताए भी थे कि पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट एस। किसी सेट, जो फॉर एग्जांपल ये सेट एस है, इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं। तो क्या क्या इसके सबसेट हो सकते हैं, ये कल का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ ताकि फ्लो बन जाए। इसमें एक सबसेट हो सकता है 1, एक सबसेट हो सकता है 2 खाली, एक 3। और क्या बन सकते हैं सबसेट, 1 2 का एक सबसेट बन सकता है, 2 3 का एक सबसेट बन सकता है, 1 3 का एक सबसेट बन सकता है, और एक मैंने आपको बोला था एक पूरा सेट भी एक का सबसेट होता है, और एक एम्प्टी सेट भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो 5, तो ये 8 बन गए। तो इस तरह से हम पावर सेट, आपने ये बना के नहीं बताने, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि पावर सेट के अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो किसी सेट के पावर सेट में, तो हम क्या कर देते हैं 2 की पावर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो 2 की पावर 3, यहाँ पर 4 एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर 4, 5 होते हैं 2 की पावर 5। तो ये कल का क्वेश्चन था। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज लेट ए बी द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ए हमारे पास एक सेट है ऑड नंबर्स का, ठीक है, ऑड नंबर का सेट है। तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ, ऑड नंबर 1 3 5 7 सो ऑन, ठीक है। और बी हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स है। बी क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर। तो अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो 2 4 6 8, ये क्या होता है, रोस्टर टैबुलर, सब कल पढ़ाया था। तो ये मैंने लिख दिया बी सेट ऑफ इवन नंबर। हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको कोई भी यहाँ का एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है, 1 3 5 7, क्या यहाँ पर 1 3 5 7 में से कोई दिख रहा है, या 2 4 6 8 यहाँ पर है तो यहाँ पर दिख रहा है? क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है इन दो सेट्स में? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, या एम्प्टी सेट। देखो ये होगा सेट एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये एक तरह का एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो अगर आपको सेट पता है, उसकी फॉर्म पता है, कैसे बनाना है और कंपेयर करना है, आपको इंटरसेक्शन यूनियन का मीनिंग पता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो पहला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। एंड द लास्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसका आंसर है बेसिकली ऑप्शन सी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, इनमें से कोई 3 आपको दे दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये और ये दे दिया जाएगा, ये निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, या ये तीनों दे दिए जाएंगे, ये निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैं भी आज के लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन इसके रिलेटेड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट इज द ए यूनियन बी फॉर 2 डिसजॉइंट सेट। अगर हमारे पास 2 डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो ए यूनियन बी क्या होगी, 2 डिसजॉइंट सेट के लिए, एक सेट ए है और एक सेट बी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई करें, मैं आपको इसका आंसर बताऊं। देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। नो कॉमन एलिमेंट, जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। मतलब उनकी इंटरसेक्शन जो है, फॉर एग्जांपल ए और बी जो है अगर डिसजॉइंट सेट है तो उनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, 0, मतलब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी,
ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। मैंने बोला ये डिसजॉइंट सेट है, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, एन ए इंटरसेक्शन बी का 0, तो आपका क्या बन जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये तो खत्म हो जाएगा तीसरा। इसका मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ये कौन से सेट्स के लिए होता है, डिसजॉइंट सेट के लिए। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स, एक फैमिली है जिसमें 10 मेंबर्स हैं, ध्यान से सुनना। 7 ऑफ देम लाइक टी और कॉफ़ी, उसमें से 7 जो हैं वो टी और कॉफ़ी लाइक करते हैं। 4 ऑफ देम लाइक टी, 4 सिर्फ टी लाइक करते हैं। 5 ऑफ देम लाइक कॉफ़ी, 5 कॉफ़ी लाइक करते हैं। हाउ मैनी ऑफ देम लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, कितने दोनों टी और कॉफ़ी लाइक करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, किसी भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा तो आप वो कर लोगे। अगर आपको कहीं पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना टी और कॉफ़ी, अगर आपको और कहीं पर दिया हुआ इसका मतलब होता है यूनियन, और का मतलब क्या होता है यूनियन, ये याद रखना। और जहाँ पर बोथ लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो बोथ टी एंड कॉफ़ी का मतलब, बोथ का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, क्या होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इसको बोला हुआ है कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं। 7 ऑफ देम लाइक टी और कॉफ़ी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एलिमेंट जो टी और कॉफ़ी दोनों लाइक करते हैं, ये और दिया हुआ है ना, और मतलब यूनियन, वो कितने हैं 7। 4 ऑफ देम लाइक टी, कितने खाली टी लाइक करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट ओनली लाइक टी, वो कितने दिए हुए हैं आपको 4। और कितने खाली कॉफ़ी लाइक करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉफ़ी, जो पर्सन जो है जो खाली कॉफ़ी लाइक करते हैं वो कितने हैं 5, वो कितने हैं 5। अब पूछ रहा है हाउ मच ऑफ देम लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो कितने जो हैं वो दोनों टी और कॉफ़ी लाइक करते हैं। तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये हमें निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, तो क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हु लाइक कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। तो देखो डालो, ये आपको दिया हुआ है 7 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट हु लाइक टॉफ़ी, नंबर ऑफ पर्सन वो कितने टी 4 है, और जो कॉफ़ी लाइक करते हैं वो 5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु लाइक बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 में से 7 गए, ये इधर ले आओ, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 - 7, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा, एन टी इंटरसेक्शन सी। तो आपका एन टी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। इसका मतलब वो पर्सन जो दोनों कॉफ़ी और टी लाइक करते हैं वो कितने पर्सन हैं, वो 2 पर्सन। देखो फॉर्मूला एक था, उसके रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज कन्वर्ट कर दिया गया। मैंने आपको बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए, जहां पर और वर्ड यूज है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पर बोथ वर्ड यूज है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि 10 मेंबर की फैमिली है, 7 जो है वो टी और कॉफ़ी दोनों लाइक करते हैं, तो बोथ के टी और कॉफ़ी वाले हैं, मतलब उनकी यूनियन क्या आ जाएगी 7, और जो टी लाइक करते हैं वो 4 हैं, कॉफ़ी लाइक करते हैं 5 हैं, तो हमें बोथ वाले बताने थे, तो इस फॉर्मूला में बोथ का हमें निकालना है। मैंने आपको बताया किस तरह से निकालना है, तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 पे मूव करते हैं। अगर ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। देखो अगर ए है सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में लाई करें, बी में लाई करें, हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी अगर ए और बी 2 सबसेट है। ठीक है, हमें ये बताना है। सेट बी होगा, सेट ए होगा, यूनिवर्सल सेट होगा या एम्प्टी। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, ये 1 सेकेंड सोचने वाला क्वेश्चन है। देखो अगर ए सबसेट है बी का, जितने ए के एलिमेंट हैं उतने ही वो सारे बी में आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, जितने ए के एलिमेंट हैं वो सारे बी में आ रहे हैं। हमें बोल रहा है कि इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। ऐसे बताता हूँ, देखो ए में मान लेता हूँ मैं एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, ए में क्या एलिमेंट है 1 2, ऐसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट किस में है, बी में। देखो क्या ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में लाई कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 यहाँ पर आई, इसका मतलब ए सबसेट है बी का। अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी हमें बतानी है, मतलब ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट होंगे। देखो इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट है, 1 है कॉमन, दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, देखो 2 दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, ये देखो 3 यहाँ भी आ रहा है, और 4 भी दोनों में आ रहा है। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट में क्या आ गए 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 कौन सा सेट है, ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेट ए। अगर एक सेट जो है वो दूसरे का सबसेट है, उनकी इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, वही आएंगे जो सेट ए के होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट सेट ए के होंगे, तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा सेट ए। इस क्वेश्चन को थोड़ा और तरह से भी पूछ सकता था, कैसे पूछ सकता था, फॉर एग्जांपल वो बोल देता अगर ए सबसेट है बी का,
ध्यान से सुनो, यही सेम क्वेश्चन ले लो। अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, आपको पूछ लेता ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी कौन सा सेट होगा। देखो ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी में ये तो आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 4 तो आएगा। अब मैं यूनियन ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया यूनियन कैसे ले, 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, प्लस ये 5 6 भी आ जाएगा क्योंकि यूनियन में सारे आ जाते हैं 5 6। अब ये कौन सा सेट बन गया, ये बन गया सेट बी। तो ध्यान से याद रखना, अगर एक सेट किसी का सबसेट होता है, अगर पूछा हुआ है उन दोनों सेट की इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आएगा, तो सेट ए आएगा, देख लो सेट ए आ रहा है। और अगर उनकी यूनियन में पूछा है कौन सा सेट आएगा, तो देखो बड़े वाला सेट आ रहा है, सेट बी आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है। ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको दूसरा पूछने के चांसेस जो थे वो भी साथ में कवर करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ, ये एक सेट दिया हुआ है, एक सेट है, सेट क्या है एक्स, ये देखो ये बिल्डर फॉर्म है, मैंने आपको बताया था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10 है, मतलब एक्स नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, और बोल रहा है 4 5 और कहाँ तक है, 10 तक है, ये लेस देन इक्वल्स टू मतलब 10 को भी लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास एक सेट है। अगर ये खाली लेस देन होता ना, ये नीचे इक्वल टू नहीं होता, तो हम 9 तक लेते, बट यहाँ पर उन्होंने लेस देन इक्वल्स टू लिखा तो हमें 10 भी लेना है। ठीक है, ये बोल रहा है हमारे पास, अगर हमारे पास एक पावर सेट, ये एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल्स टू 10, उसके पावर सेट की हमें कार्डिनैलिटी बतानी है। कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट, कि कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ सबसेट में। ठीक है, पावर सेट ऑफ सेट इसमें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कार्डिनैलिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में। तो आपको मैंने बताया हुआ है पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होता है। पावर सेट में अगर हमें पावर सेट में निकालना है कितने सबसेट्स होंगे, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर n, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है 10, तो 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 होता है 1024। तो मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कार्डिनैलिटी मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स है, कितने नंबर्स होंगे किसी पावर सेट में, तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 की पावर n कर ले, तो यहाँ पर एलिमेंट सेट में कितने थे 10, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। तो कार्डिनैलिटी कहीं भी वर्ड यूज हो तो आपने समझ आना है कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ ए एंड बी आर सेट्स, जो तो ऑलरेडी पहला लेक्चर बिना देखे इस वीडियो में आए तो उनको तो समझ नहीं आएगा, बट पहला लेक्चर जरूर देखे आना, फिर आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर ए और बी हमारे पास सेट है और ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, देन ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 5, ए इज इक्वल्स टू बी या नन ऑफ द गिवन। देखो ए और बी हमारे पास दो सेट है, ठीक है, और बोल रहा है ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ठीक है, मतलब इनकी जो यूनियन है वही इनका इंटरसेक्शन है, मतलब जो इनके कॉमन एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इनकी यूनियन में भी आ रहे हैं। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों सेट इक्वल होंगे। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है मान लेते हैं 2 3 5 6। अब देखो इनकी यूनियन करो, इनकी यूनियन में क्या आ जाएगा, इनकी यूनियन में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इनकी इंटरसेक्शन मतलब इनके कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट इनमें कौन से, एक 3 है और कौन सा है 2 2 3। देखो क्या ये दोनों बराबर हैं, ये नहीं है बराबर। क्यों ये बराबर इसलिए नहीं है, क्योंकि हमने ए और बी इक्वल नहीं लिया है। अगर हम ए और बी इक्वल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ए ले लेता हूँ, ध्यान से देखो, ए ले लेता हूँ 1 2 3 4 और बी भी यही ले लेता हूँ 1 2 3 4। अब देखो अब इनकी यूनियन करो, इनकी यूनियन में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी भी क्या आ जाएगा 1 2 3 4, और इनकी जो कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो वो कौन से, वो भी 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है जो इन्होंने दी हुई है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। ये तभी सेटिस्फाई होगी जब ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट हैज एग्जैक्टली हाउ मेनी सबसेट। पावर सेट बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, कितने सबसेट किसी सेट में लाई करते हैं। बोल रहा है एक एम्प्टी सेट है, एक खाली सेट है, उसके पावर सेट में कितने सबसेट होंगे, पावर सेट यही रिप्रेजेंट करता है। तो देखो एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया, जब भी मैंने आपको पावर सेट बताए, वो पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। मैंने आपको वहां पर एक सबसेट बताया था 5। 5 क्या होता है, ये सबका सबसेट है। 5 क्या है, सबका सेट है। और अगर एम्प्टी सेट की बात हो रही है तो एम्प्टी सेट में एक तो एम्प्टी सेट का 5 तो आएगा क्योंकि एम्प्टी सेट है तो 5 आएगा, तो एक ही पावर सेट में एलिमेंट आएगा 5। तो अगर आपको कोई पूछे
पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट में कितने सबसेट्स होते हैं, तो एक ही सबसेट होगा, कौन सा होगा, 5 होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 आपको सेट ये पढ़ाया था, इसका पूछा था, अगर मैंने आपको बोला था इसके पावर सेट में कितने सबसेट होंगे, तो 8 हमने बताए थे, 2 की पावर 8, ठीक है, 2 की पावर 8। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें एम्प्टी सेट की, एम्प्टी सेट में तो कुछ भी नहीं होता, खाली 5 होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें, तो 2 की पावर 0 आ जाता है इस केस में, कुछ भी नहीं होता, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, एक सबसेट एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा सबसेट होता है, 5। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, इसका मतलब एक सबसेट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा होता है, 5, एम्प्टी सेट, ठीक है, 5 मतलब 5 हम एम्प्टी के लिए यूज करते हैं। तो ये होता है, क्यों ये ऐसा क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब आपने इसके भी पावर सेट के सबसेट निकालते, जो मैंने पहला क्वेश्चन ही बताया, उसमें मैंने एक 5 भी लिया था, तो 5 तो सब में बिलोंग करता है, और एम्प्टी सेट है तो 5 यहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इफ a is equal to 1 to 4, b is equals to 2 5 4, c is equals to 2 and 5, देन हमें बताना है a माइनस बी और b माइनस सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ध्यान से सुनो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, ध्यान से सुनना, एक सेट है 1 2, ए सेट है, और दूसरा सेट है 2 3, ठीक है। हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मतलब होगा हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने, इसके साथ हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने, ठीक है। क्या बनाने, ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ, क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, एक यहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, एक बन गया 1 2, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 3 ले लो, एक आ गया 1 3, ठीक है। और क्या बन सकता है, 2 2, ठीक है। ये मेनली मैं रिलेशन फंक्शन में ज़्यादा आपको कवर करवाऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, वहीं से रिलेशन स्टार्ट होते हैं। एक आ गया 2 3, तो ये बन गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट बी को बिलोंग करता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट में जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए को बिलोंग करता है, और दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करता है। अगर इसमें एम एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू एन, ये चीज़ आपने याद रखना, ठीक है। यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ गए, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो देखो ये 4 ही है ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आया होगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है ए बी और सी हमारे पास 3 सेट हैं, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ये मल्टीप्लाई मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकालना है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी का। ए माइनस बी और बी माइनस सी का कार्टेशियन, पहले आप ए माइनस बी और बी माइनस सी निकालो। ए में से बी को माइनस करेंगे, निकाला हुआ है, बताया हुआ है कैसे करना है। तो देखो 1 यहाँ पर है, नहीं है यहाँ पर, तो 1 तो आएगा इसके डिफरेंस में, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, 4 यहाँ पर भी है, 4 नहीं आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। हम इसी के एलिमेंट लेते हैं, तो 1 आ गया ए माइनस बी में। इसी तरह अगर हम बी माइनस सी करते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, 2 भी गया, 5 भी गया, देखो 2 5 यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 4। तो ए माइनस बी में 1 है, बी माइनस सी में 4 है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, इधर तो एक ही ऑर्डर पेयर बन सकता है, कौन सा ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, 1 और 4 का, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 1 और 4, तो ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसका देखो ये भी गलत है, हाँ, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझानी है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट को करली ब्रैकेट में होल्ड करके रखते हैं, तो ऑप्शन बी। देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए था, अगर ऐसे करके सिर्फ 1 4 लिखा, दिस इज नॉट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको करली ब्रैकेट में इम्ब्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो कैसे ए माइनस बी और बी माइनस सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना था, मैंने आपको बोला ये इसका एलिमेंट उठाओ, इसका एलिमेंट उठाओ, ब्रैकेट में डाल के लिख दो। जो पहला एलिमेंट है देखो 1, वो बिलोंग कर रहा है इस सेट में, और दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस सेट में। और क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी की फॉर्म में बनेंगे, जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा सेट बी को, और कितने बनेंगे वो होता है m इंटू एन। कितने एलिमेंट, देखो यहाँ पर m इंटू एन करके देखो, यहाँ पर कितने एलिमेंट थे 1, यहाँ पर कितने एलिमेंट थे 1, तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, इसीलिए यहाँ पर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है 1 4, ठीक है। तो आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ आया, अगर नहीं भी समझ आया तो रिलेशन फंक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा दूंगा, इसके आंसर्स डाल दिए, इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैथ्स के रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है, JKSSB FA मैथ, तो वहाँ पर उन वीडियोस को देखो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सेट के 2 पार्ट, और बाकी भी हम इसी तरह MCQ कम रिवीजन की हेल्प से कवर करने की कोशिश करें, और बाकी भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आप उनके देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट हैं, उनके मॉक्स चल रहे हैं, ठीक है। और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के हैं उनके भी हम बहुत जल्दी आपको मॉक टेस्ट जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोवाइड कर देंगे।
और भी अगर आपको किसी रिलेटेड वीडियो चाहिए, देखो इकोनॉमिक्स के लिए आप बोलते हो तो इकोनॉमिक्स के लिए प्लेलिस्ट में जाओ, इकोनॉमिक्स वाली जो मैंने इकोनॉमिक्स के टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाए हुए वहाँ से कवर करो, जो बच गए हैं वो भी मैं बहुत जल्दी स्टैट्स और इकोनॉमिक्स जो है वाला पोर्शन भी आपको कवर करवा दूंगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको कंटेंट और पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको रिकमेंड करें टू अदर स्टूडेंट। दिस इज अ बूस्टिंग फैक्टर फॉर अस टू वर्क ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।